अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकरा हयाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे मेरे वीलॉग्स को। भाई वीलॉग्स नहीं आ रहा ये वो, अब तो इकरा फ्री भी हो गई है, भाभिया भी आ गई है, लेकिन क्या करें भाई, शादी के बाद शादी के जो घर के काम शाम होते हैं ना, वो निपटाना मुश्किल होता है। जाहिर सी बात है, वो तो नए नए दुल्हन है, उनको काम इतना जल्दी नहीं सौंप सकते। तो आहिस्ता आहिस्ता एक एक वीलॉग को अपलोड कर रही हूँ। ज़्यादातर इस वलीमे का जो रिसेप्शन का वीलॉग है जो आज आ रहा है, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा माजरत हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुखार वगैरह हो रहा था मुझे, और इस वजह से फिर काम शाम तो लेट होता है। भाई क्या करें, आप लोग दुआ भी नहीं करते हो, लाइक किए बगैर, शेयर किए बगैर, सब्सक्राइब किए बगैर मेरे वीडियोस भी देखते हो। तो इंशाल्लाह मैं Q&A भी करूँगी। मैंने वादा किया इस बार जो भी हो मैंने आप लोग के साथ Q&A करने। रमज़ान से पहले मेरा ये वीडियो ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। जो भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें मुझसे, और मैं आंसर भी बहुत अच्छे से आप लोग को करूँगी। तो आइए सबसे पहले ये वाला वीडियो आपको दिखाती हूँ कि भाई वलीमे के दिन क्या हुआ था, कौन सा ड्रेस मैंने पहना था और क्या क्या हुआ था, वो सारे डिस्कशन आपसे करते और फिर आपसे मिलते हैं। तो सो गाइज़, ये है मेरा वलीमे का ड्रेस। बस अभी नीचे आई हूँ, और ये मेरा वलीमे का फुल ड्रेस है। ये उसके साथ ज्वेलरी है मेरी, और अभी मैं इसको पहनूँगी और फिर मैं आपको फुल लुक दिखाती हूँ। तो सो फाइनली लुक आपको लास्ट में दिखाती हूँ। अभी से इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता मुझे, तो इस वजह से मैं अभी फाइनल लुक दिखाती हूँ घर में ही। और वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है घर में और निकलते हैं इसके बाद, ठीक है। तो मैं इसके साथ ये वाला हीट मैच कर चुकी हूँ, अभी तक इसी के ढूंढ रही थी, और फाइनल लुक अब भी दिखाती हूँ कज़न को बता के। तो सो गाइज़, मैंने जो है वो ड्रेस वगैरह चेंज कर लिया था, फिर ऊपर चली गई और मैंने आपको अपना लुक दिखाया, क्योंकि हर इवेंट में मैंने अपना लुक अपने को नहीं दिखाया। तो आज का ये वाला लुक था मेरा वलीमे का ड्रेस का। लेकिन फिर हम निकल गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था लेट सैलून की वजह से। सैलून का काम जो है वो सुबह 4 बजे होना चाहिए भाई शादी में, क्योंकि 4 बजे उठो तो आसानी से 10-9 बजे तक रेडी हो जाओगी, वरना इस तरह से एक एक को रेडी करना और फिर एक एक ब्राइड को भी लेकर जाना। ये स्टोरी इंशाल्लाह मैं अब Q&A में आपको बताऊँगी कि मेरे साथ क्या हुआ था। लेकिन फिर हम हाल पहुँच गए थे, और जैसे ही हाल पहुँच गए तो मैंने थोड़ा बहुत अपने भाई से कहा था कि आप लोग जा रहे हो, वो ब्राइड्स और ग्रूम्स सबसे पहले गए थे वलीमे के दिन, क्योंकि उनका शूट वगैरह था। तो मैंने कहा कि जैसे पहुँचोगे तो हाल में कोई नहीं होगा तो मेरे लिए अच्छे से शॉट ले लेना। तो उन्होंने ऊपर का अच्छे से, जो ऊपर का शॉट्स थे, मतलब ऊपर जो था वो हमारा मर्द का साइड था ना, और नीचे हमारा था। तो ऊपर का बाबा ने बहुत ज़्यादा अच्छे से डेकोर किया था, लेकिन नीचे का उससे ज़्यादा किया था, क्योंकि औरतों का साइड बहुत खूबसूरत किया था, क्योंकि वहाँ पर ब्राइड और ग्रूम सारे बैठे थे। ये हमारा स्टेज वगैरह था, और बहुत अच्छे से डांस फ्लोर भी हमने रेडी करवाया था। मेरे बाबा का सारा जो डेकोर किए ने मेरे बाबा का बेसिकली कहाँ पर किया था, ये था साद अरीना, और बहुत अच्छा साद अरीना का वेडिंग हॉल। लेकिन उसका खाना उससे भी अमेजिंग, जो मेन्यू डिसाइड करो बहुत अमेजिंग मिलते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, डांस वगैरह हुआ, लेकिन फिर उसके बाद मेरी कज़न, मतलब मेरी भाभी, और उसके बाद मेरे भाभी और भाई दोनों एक साथ वीडियो बना रहे थे। मैंने भी थोड़ा बहुत शॉट वगैरह ले लिया, और फिर उसके बाद सारे अपने अपने रस्म वगैरह करवा रहे थे कि ये एक कैमरा मैन कह रहा था ये कर लो, दूसरा कह रहा था ये कर लो, ग्रूम की सिस्टर इधर आ जाओ, ग्रूम की सिस्टर उधर आ जाओ, हम सारे मेहमानों को उधर अटेंड कर रहे। फिर उसके बाद ये मेरी दूसरी भाभी का लुक था, वो भी अच्छे से करवा रही थी, और वो भी कभी सीढ़ियों से उतर रही थी, कभी क्या कर रही थी, कभी क्या, पूरा वॉक करवाया था उससे भी बेचारी से। लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया हम सब ने। जैसे आप लोग मेरे व्लॉग्स के एंजॉय करते इसी तरह से हमने लाइव एंजॉय किया, सारे फ्रेंड्स ने, कज़न ने, सब ने। और फिर उसके बाद ये मेरे तीसरा भाभी का और भाई का लुक मतलब आया कि ये उनका इस तरह से एंट्री होगी और ये होगा वो होगा, तो वो सारा कैमरामैन वगैरह ने डिसाइड करवाया था। लेकिन बहुत खूबसूरत तरीके से सब कुछ हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत। उसके बाद डांस वगैरह हमने किया, जाहिर सी बात है डांस के बिना सब कुछ अलग होता है ना। तो मैं थोड़ा बहुत शॉट वगैरह लिया, क्योंकि कज़न वगैरह होते हैं, फिर सारी बातें वगैरह सुनाते कि भाई ये क्या क्या ये वो, तो इस वजह से अजीब और गरीब की हरकतें हम कर रहे थे कि भाई कभी चोकर बनो, कभी क्या बनो, कभी क्या बनो। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, एक दूसरे को एंजॉय करते। फिर खाने का टाइम आया, तो खाने में क्या था, खाने में जो था वो था, मम्मा ने स्पेशली ये मटन कहा था कि मटन बनवाओ। मीठे में नान, रोटी में नान था, मीठे में हलवा था, और क्या था, चावल वगैरह भी थे, और मुरब्बा था, ठीक है, वो मुरब्बा आप लोग जानते होंगे, और सलाद थे, सैलड था, बिरयानी थी,
बस कुछ कुछ का जो है वो मैंने आपको बताया था। और बस मैं इतने ज़्यादा बोर हुई थी। फिर उसके बाद हम घर आ गए। ज़ाहिर सी बात है, सारे मेहमानों को टाइम देना होता है और सब हिल्स में घूमना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। 2-3 बार मैं गिरी भी हूँ, भाई सच बात कह रही हूँ, 2-3 बार मैंने अच्छे से गिरी हूँ। लेकिन क्या करें, वो सब मेहमानों को टाइम देना होता है और बहुत अच्छे से सबको रिस्पेक्ट दिया, सबको अलविदा। गाइस फाइनली व्लॉग को ख़त्म कर दिया। भाई शादी भी ख़त्म हो गई, आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा सब ने। वहाँ पर कुछ है लेकिन चलो छोड़ो। तो फाइनली आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा और बहुत ज़्यादा मज़े का सारा जो भी था, मेहंदी का फंक्शन था, सारे पठानों का शादी था और पठानों की शादी को तो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। लास्ट डे का भी एंजॉय किया होगा। मेरे ड्रेस को देख कर आप बताएं कमेंट में कि कैसा था मेरा वलीमे का ड्रेस। और इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट्स करें। तब तक के और अपने दुआओं में स्पेशली हमारी फैमिली को, पूरा इकरा हयाल जो फैमिली है उसको अपने दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।